अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे आवाम के पैसे की, आवाम के पैसे के इस्तेमाल की, सरकारी इमारतों की जहाँ पे सरकार का काम कम और सियासत ज़्यादा होती है। और ये बात सिर्फ वफाकी इदारों की नहीं, चारों सूबों के अंदर प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स के नाम से सरकारी इमारतें बनाई गई हैं, जिनका बुनियादी मकसद सरकार के तर्जुमानों को एक जगह फराहम करना जहाँ पे वो सहाफ़ियों को, मीडिया को अपने हुकूमती और रियासती अमूर के जो काम हैं उनके बारे में आगाह रखें, उनके बारे में तफसीलात बताएं। और यहाँ पे असूली तौर पे, कानूनी तौर पे और कवायद के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को आगाह रखने के लिए जो है रियासती काम, हुकूमती और सरकारी मामलात जो हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम को आगाह रखना होता है। मगर काफ़ी अरसे से, जब से पिछले 2008 के बाद से ख़ासकर जब से जमहूरियत आई है, सदर ज़रदारी के दौर से लेके आज तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में हम देख रहे हैं कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो हैं, यहाँ पे सियासत भी होती है, सियासी जमातों पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं और हुक्मरान सियासी जमातों का दिफा भी किया जाता है। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं बरखिलाफ़ कवायद कि कोई वफाकी वज़ीर हो या सेक्रेटरी हो, बल्कि MNAs ने भी यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। और मैं ख़ासकर इस्लामाबाद प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बात करूँगा, जहाँ पे वज़रा और सरकारी अफसरान के अलावा MNAs भी जो हैं वो पनामा केस को डिस्कस करते रहे हैं, जो एक मुकदमा, जो एक इल्ज़ाम एक हुक्मरान ख़ानदान पे लगा था, वफाकी हुकूमत पे नहीं, और इसमें सरकार का कोई बराह रास्त ऐसा मामला नहीं था। मगर फिर सरकारी वसाइल तो सूबों में भी इसी तरह सियासतदानों पे ख़र्च किए जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियों पे। हम देखते हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी क़यादत है, जो मिनिस्टर नहीं हैं, जो कोई ओहदे नहीं रखते, मगर उनके साथ जो 20-20, 25-25 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय होता है और फिर पुलिस होती है, प्रोटोकॉल होता है, उनके ऊपर भी सरकारी वसाइल बड़ी तादाद में खर्च किए जाते हैं। और जब कोई जलसा या जुलूस होता है तो तमाम सरकारी महकमे जो हैं वो उसके तैयारी करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हमने देखा, तहरीक इंसाफ जो है उस पर इल्ज़ाम लगा कि बहुत से वक्त में उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर तक भी इस्तेमाल किए। किसी एक सूबाई जो ओहदेदार था, उसने किसी शादी पे जाना था तो तब भी सरकारी हेलीकॉप्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगा। और फिर अगर हम बलूचिस्तान में जाएं तो वहाँ पे तो खैर सरकार ही किसी और किस्म की है, मगर वहाँ पे भी सियासतदान जो हैं वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। और पंजाब तो हम जानते हैं हुक्मरान जमात, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और वहाँ पे भी ये इल्ज़ाम है कि बहुत सारा सरकारी पैसा जो है वो शहबाज शरीफ जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनके अहल खाना की मूवमेंट और उनकी सिक्योरिटी पे भी, और इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात है उनके MPAs और जो वज़रा हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। आज इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक और चंद दूसरे जो लीडरान थे, उन्होंने हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर जो है सरकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो हमें भी मौका दिया जाए, हम भी यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मगर उनको रोक दिया गया और फिर एक बाकायदा ख़त के ज़रिए उनकी इस तहरीरी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, और जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी वज़ीर या वफाकी सेक्रेटरी या हुकूमत का नामज़द तर्जुमान जो है वो हुकूमती मामलात के ऊपर बात कर सकता है। मगर हम सब जानते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में सिर्फ जो है हुकूमती मामलात पर बात नहीं होती रही, और दानियाल अज़ीज़ और तलाल चौधरी की जो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, पनामा इल्ज़ामात के हवाले से वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आखिर ये मामला क्या है? आखिर क्यों सियासी जमातें जो हैं अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए आवाम का पैसा और आवाम की जो सरकार की इमारतें हैं उनको इस्तेमाल करती हैं? इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है हुक्मरान जमात के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़, जान अचकज़ई साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास, और फिर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं साबिक़ प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर इशफाक गोंदल, जिन्होंने PIT की सरबराही की एक तवील अरसे तक। हमारी कोशिश है कि हम लाहौर, कराची और पेशावर से अपने अपने रिपोर्टर हजरात को
जो है वो ज्वाइन करें। और फराज निज़ाम लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जावेद कायम खानी कराची से और खालिद रहमान रिपोर्टर पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फराज निज़ाम साहब हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं से करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनसे रब्ता कर लें, जो ही हमारा रब्ता होता है तो हम उनसे बात करेंगे। मगर मैं गोंदल साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, क्योंकि आज आपकी जो एक पुराना आपका इदारा था प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उस पर तहरीक इंसाफ वालों ने जाने की कोशिश की, उनको रोका गया। किस हद तक तहरीक इंसाफ की ये डिमांड जेन्युइन है कि उनको भी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दी जाए जिस तरह के हुक्मरान जमात के बहुत सारे MNAs और मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस खासकर पनामा के मामले पे करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मती, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है बुनियादी तौर पे ये एक सरकारी अदारा है जहाँ पे जिसका बुनियादी मकसद ये है कि सरकार अपना मौक़िफ़ या अपनी जो भी कोई सूरत हाल होती है, अचीवमेंट होती है या अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं आवाम को पहुँचाने के लिए उस अदारे को के ज़रिए वो आवाम तक पहुँचती है। और इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई प्रेस ब्रीफिंग करनी हो या मीडिया टॉक करनी हो तो वो प्रेस इंफॉर्मेशन का जो मीडिया सेंटर है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो गोंदल साहब मैंने बता दिया, आवाम ये जानना चाहेंगे बुनियादी क्या प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे कवायद के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो रहा है, या जो अनऑथोराइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो MNAs करते हैं, जो मिनिस्टर नहीं है, और जो खासकर पनामा के मामले को आप नहीं समझते ये एक निजी मामला था और क्या इसको PID में डिस्कस करना चाहिए था? देखिए जी, ये तो अगर इसको देखा जाए तो पहली बात तो यह है कि ये हमेशा से प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे सियासी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, जो गलत हो रहा है। गलत हुआ जो भी है, गलत हुआ या सही हुआ, मैं इसकी बहस अभी नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल होती रही है, हमेशा से होती रही है। हर हुक्मरान जमात जो भी इक़्तिदार में होती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ये जो मीडिया सेंटर है, पहले तो यह मीडिया सेंटर भी नहीं होता था, ये मीडिया सेंटर भी 1984 में बना था और उस वक्त से ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मीडिया सेंटर तो हर हुक्मरान जमात, बिल्कुल आई एग्री के सियासी मकासद। अब ये बता देना आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या पनामा के मामले पे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को करनी चाहिए थी? देखिए जी, अगर एथिकली देखा जाए तो उनको पनामा के इशू पे तो किसी सरकारी या MNA या किसी मिनिस्टर को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी नहीं करनी चाहिए, PID में असूली तौर भी नहीं करनी चाहिए, PID में भी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी बिल्कुल। लेकिन होता रहा ये, लेकिन ये होता रहा। तो इसका मतलब है इमरान खान की जो पार्टी है वो जो डिमांड कर रही है कि उन्हें भी मौका दिया जाए, वो भी गलत है, वो उनको भी नहीं मौका मिलना चाहिए था, बिकॉज ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बुनियादी तौर पर मैंने कहा है कि सरकार का मौक़िफ़ जो है वो आवाम तक पहुँचाने का एक फोरम है, तो मैं आपके पास उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। खासकर जब उधर चाय और बिस्किट भी सरकार के खजाने से साफियों को हमें पेश किए जा रहे हो। और नहीं, मैं इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। अमूमन ये होता है कि वो जो बिस्किट और चाय होती है वो नॉट नेसेसरीली कि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वो सर्व करता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग होते हैं वो उसका खर्चा देते हैं, जाती जेब से दे या उनका अदारा दे। इसका मतलब है जो गलत काम करने वाले हैं उनको थोड़ा सा कहीं एहसास तो होता है कि शायद हम गलत करें तो चलो जो भी है वो बहरहाल उनको ऐसे होना नहीं चाहिए कि बाहर से लोग आके चाय बिस्किट पिला रहे हो। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसका हमें टेलीफोन लाइन पे फराज निज़ाम ने ज्वाइन किया जो लाहौर में वक्त न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। फराज, ये जो सियासतदानों के लिए और ख़ासकर जो हुक्मरान जमात हैं, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके वज़रा, वो जब मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पनामा के हवाले से, तो आप देखते हैं कि लाहौर में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे होते हैं और लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ पे नून लीग का मौक़िफ़ पेश किया जाता हो मीडिया के सामने, या वो लाहौर में भी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहा होता है नून लीग के लिए और पनामा के मामले पर? जी बिल्कुल, जो जैसे पंजाब की आपने बात की है तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सरबराही में पंजाब का सिस्टम चल रहा है और तमाम तर MNA MCS और सूबाई वज़ीर जो हैं जब भी कोई अपनी स्टेटमेंट देनी होती है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि सरकारी वसाइल जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है।
कोई भी अपने पैसों, अपने जेब से जो पैसे होते हैं वो खर्चता नहीं। अगर मीडिया इनवाइटेड भी किया जाता है तो उसका तमाम तर जो खर्चा होता है, जैसा कि अभी मैं आप लोगों की गुफ्तगू भी सुन रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि जो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो मीडिया के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है, वजीर है, MNA MP कोई भी है, तो वो अपना खर्चा खुद पे करता है, तमाम तर बिल जो भी होता है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ना ऐसा देखने में नजर आता है। तमाम तर जो खर्चे अखराजात होते हैं वो सरकारी खाते से जाते हैं, उसमें आपकी हुकूमत हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, दीगर और भी जो डिपार्टमेंट है सरकारी, सबकी कोशिश ये होती है कि जो खजाने के पैसे हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और उन्हीं के थ्रू जो अगर मीडिया टॉक की जा रही है, लोग मेहमान नवाजी की जा रही है, तो तमाम तर जो खर्चा होता है वो खजाने से ही ठीक है। अच्छा फराज, मुझे ये बता दें, मुस्लिम लीग नून का लाहौर में कोई ऐसा दफ्तर है जहाँ पे बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ ने कभी जाके नून लीग का दिफा किया हो या बतौर पार्टी वहाँ पे कोई मीडिया टॉक की हो? कोई दफ्तर है लाहौर में मुस्लिम लीग नून का ऐसा जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, पनामा के हवाले से मिसाल के तौर पे? ऐसा तो अभी तक कोई नहीं है। ज्यादातर जो है उनके अपने 180 मॉल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसके अलावा प्रेस क्लब में होती हैं और दीगर जो मकामात हैं, DGPR का दफ्तर है, उधर मीडिया को मदऊ किया जाता है। अच्छा, पनामा के मामले पे मुस्लिम लीग नून DGPR के दफ्तर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है? DGPR का दफ्तर इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ प्रेस क्लब यूज होता है और उनकी अपनी अपनी रिहाइश का पर्सनल यूज होती है, जहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो अमूमन ये देखने में नजर आता है जब भी कोई वजीर किसी जगह पे इनवाइटेड होता है या फिर वज़ीर आला पंजाब किसी तकरीब में इनवाइटेड होते हैं, तमाम तर जो अपनी बातें होती हैं वो पनामा से रिलेटेड हो या फिर किसी और इशू से रिलेटेड हो, बिजली से रिलेटेड हो या लोगों के पार्टी ऑफिसेज जो है इतने मुतारक नहीं है। पार्टी ऑफिसेज ऐसा बिल्कुल देखने में नजर नहीं आता है। नहीं आता। फराज बहुत शुक्रिया, फराज बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि कराची और पेशावर से भी हम रिपोर्टर्स में हम बात कर रहे हैं। सरकार जब अपनी सियासत के लिए हुक्मरान जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। हम टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, हमें जावेद कायम खानी, रिपोर्टर हैं कराची में। तो कराची में सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान है। जान साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं जावेद साहब से मुख्तसरन ये पूछ लूँ, कायम खानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, वो एक सियासी शख्सियत तो हैं मगर कोई हुकूमती ओहदा नहीं रखते। इसके बावजूद भी क्या आप देखते हैं कि वहाँ पे हुकूमती वसाइल और सरकारी वसाइल उन पर बेदरेग इस्तेमाल किए जाते हैं? और क्या सिंध में भी जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसको सियासी बयानात के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल जी, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो है, सियासी वसाइल के लिए तो इस्तेमाल बेशक ना करते होने, लेकिन यहाँ पर कराची के अंदर जो है एक बिलावल हाउस बनाया हुआ है। बिलावल हाउस में क्या है कि लेकिन अमला सारा जो है सेक्रेटरीट का बैठाया हुआ है उन्होंने, वहाँ पर तमाम तर लोग जो है सीएम हाउस से या दीगर जो महकमे है, प्रेस डिपार्टमेंट है, वो तमाम लोग जो है वो बिलावल हाउस के में एक सीपी मीडिया सेल बनाया, वहाँ पर मौजूद है। ये आप क्या बात कर रहे हैं कायम खान साहब? सॉरी, आप ये कह रहे हैं जो सरकारी मुलाजम हैं उन्होंने अपने दफातर जो हैं वो बिलावल हाउस में खोले हुए हैं? तकरीबन वहाँ कोई ना कोई नुमाइंदा जरूर मौजूद होता है बिलावल हाउस के अंदर। अच्छा। बिलावल हाउस के अंदर ही सेक्रेटरीट इनका पर्सनल बना होता है, एक सेक्रेटरीट भी बना हुआ है सरकारी मुलाजमों का। वहाँ पर पीपल्स सेक्रेटरीट है, पीपल्स पार्टी मीडिया सेल वहाँ पर एक बनाया हुआ। और सरकारी मुलाजम वहाँ बैठते हैं? सरकारी मुलाजम तकरीबन इनके नुमाइंदे मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के जो सरकारी पीए होते हैं वो तमाम लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई। ये आपकी आवाज़ जो है, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया कायम खानी साहब से। हमारी कोशिश है हम दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। मगर इन द मीन टाइम जान साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे पनामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जवाब बनता है? एक निजी मामला है, हुक्मरान ख़ानदान पे इल्ज़ाम लगा है, हुकूमत पे नहीं। क्यों प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को गलत इस्तेमाल किया गया, और किया भी था तो आज तहरीक इंसाफ को क्यों रोका गया? गलत प्रपोजिशन है कि ये कोई निजी मामला है। एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, एक आम शख्स नहीं, नवाज शरीफ साहब नहीं, प्राइम मिनिस्टर को मलायम करने के लिए पनामा के नाम पे PTI ने इल्ज़ामात लगाए। गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने प्राइम मिनिस्टर की बिहाफ पे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड देना है, उन्होंने दिया है। एक बात। दूसरी बात ये कि अपोजिशन
रूल्स ऑफ द गेम जो है वो SOP जो है वो मेरे पास कोर्ट है, मैं कोर्ट कर सकता हूँ। कोई अपोजिशन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए PID इस्तेमाल नहीं कर सकती। अपोजिशन का रूल्स में अपोजिशन लिखा हुआ है मेरे पास। जान साहब ऐसे तो नहीं आप कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है उसमें अपोजिशन का लफ्ज नहीं है। मैं आपको कोट कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज नॉट अपोजिशन। कोई अपोजिशन जो है इसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। मैं अभी आपको कोट रेफरेंस दे दें, क्योंकि अपोजिशन का वर्ड तो किसी कानून में यूज नहीं होता है इस तरह। देखिए, गवर्नमेंट मिनिस्टर, सेक्रेटरी गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोल सकते हैं। अपोजिशन MNAs अगर का लफ्ज तो नहीं है इसमें। मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट लेट मी ओपन माय मोबाइल। नहीं, बट एनीवे हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें ये कि सिर्फ उन MNAs को अपोजिशन के जो नॉन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मसला अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है और वो इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी के परफॉर्मेंस के बारे में PID इस्तेमाल करता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सियासत करनी है तो उसकी कोई जवाज़ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर पे था, पनामा पे बात की जा सकती थी PID में, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ने अपने दफा के लिए जो वकील हायर किया लाखों रुपए सरकारी खजाने से दिए? देखिए, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम है, आपने नहीं, कहा प्राइम मिनिस्टर के वकील के बारे में पैसा उन्होंने कहां से दिया मुझे नहीं मालूम। जहां तक फैमिली का ताल्लुक है, फैमिली ने खुद उनको पैसे दिए। मैं जानता हूं कि वो उनके जाती वकील थे और वो जाती वकील जो है उनको जाती जेब से खर्चा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के वकील के बारे में नहीं मालूम, मेरी जाती मालूमात नहीं है, लेकिन फैमिली के वकील, फैमिली ने वो किए, पेमेंट किए। लेकिन कल आप इश्तिहारों पे एतराज़ करेंगे, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पे एतराज़ करेंगे। गवर्नमेंट को हक है अपना रिकॉर्ड, जब तनकीद होती है, अपोजिशन करती है, गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड का दिफा करती है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। ये कोई जाती नहीं है, कोई हुक्मरान पार्टी की तशहीर आप कहे, लेकिन एक हुक्मरान पार्टी गवर्नमेंट में भी है। लेकिन उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी तस्वीर पे उस पे सुप्रीम कोर्ट में भी एतराज उन्होंने, देखिए इस पे तो अब अगर आपकी तनख्वाह बंद हो जाएगी अगर वो इश्तिहार आपको ना मिले, अगर लोकल प्रेस, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि लोकल प्रेस, दलील दे रहे हैं, लोकल मीडिया आपकी जो रीजनल मीडिया है वो बंद हो जाएगी अगर गवर्नमेंट इश्तिहार नहीं है। और के ऊपर एतराज से नहीं, हम तस्वीरों की बात कर रहे हैं। भाई देखो, तस्वीरों पे तो हमने कोई ऐसी तस्वीर नहीं दी है जो पॉलिसी के मुताबिक ना हो। चलें, अब मुझे ये बता दें कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर तहरीक इंसाफ ने अगर रिक्वेस्ट की तो उनमें MNAs भी थे, ठीक है, उनमें सेनेटर्स भी थे, ऑनरेबल सेनेटर्स, ऑनरेबल MNA। वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो आपको क्या एतराज़ है? क्या पनामा के हवाले से जो इल्ज़ामात आप PID में बैठ के लगाते हैं तो उन इल्ज़ामात का जवाब देने का भी उनके पास हक नहीं है? हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने रिबट किए इनके जो इल्ज़ामात है प्राइम मिनिस्टर पे। मसलन सरकारी वसाइल खर्च करके PID के अंदर बैठ के। प्राइम मिनिस्टर सरकारी नहीं, हु इज प्राइम मिनिस्टर? इज आम आदमी है वो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज हेडिंग द गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पे लगा रहे हैं, मिनिस्टर पे लगा रहे हैं और उनके जवाब PID में नहीं देंगे तो स्ट्रीट पे देंगे। आपकी पार्टी का दफ्तर क्यों नहीं? पार्टी का दफ्तर क्यों इस्तेमाल करते हैं? पार्टी के दफ्तर से इसका क्या ताल्लुक है? जब प्राइम मिनिस्टर के इल्जाम मुस्लिम लीग के सरबराह पे लगा नहीं, मुस्लिम लीग के सरबराह पे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पे लगा। सियासी इल्जाम है, जाती इल्जाम है, खाना पे है, सियासी इल्जाम है, प्राइम मिनिस्टर पे है, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे। वरना 400 फैमिलीज नहीं है पनामा में, किसी ने नाम लिया उसका? किसी पे यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया रहा है। बज़ाहिर तो ये चीज गलत है। और फिर ये सॉरी, वन जुमला, वन सेंटेंस, हमने पनामा की सियासत को फाइनेंस नहीं किया, लॉकडाउन को फाइनेंस नहीं किया, कोई धरने को फाइनेंस नहीं किया, ना उसके लिए डीजल और पेट्रोल भेजे, ना उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजे, ना उसके लिए खाना भेजा। इनकी तो पूरी KPK गवर्नमेंट जो है इस्लामाबाद की और पंजाब की जो धरने वो फाइनेंस हुए हैं। लिहाजा हमें कह रहे हैं कि आप सरकारी वसाइल तो उधर ज़या हो रहा है। जी हाँ जी, मुझे ये बताएं कि अगर PID में बज़ाहिर तो ये गलत चीज़ है, सियासत नहीं होनी चाहिए, सरकार के वसाइल होते हैं, तो फिर आपने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर एक गलत हो रहा है तो आपको भी गलत करने की इजाज़त मिल जाए? एक्चुअली जो करप्शन की डेफिनेशन है ना, वो है जी आपने पब्लिक ऑफिसेस पर पर्सनल यूज़ के लिए किए, ये डेफिनेशन है। ये बात कर रहे हैं PID की। मैंने लेटर लिखा हुआ है, आपको पता मैं लेटर्स लिखती हूँ RTI में, ये जो मालूमात तक रसाई के कानून के तहत 6 जो इनकी रेजिडेंसेस हैं दोनों भाइयों की, उनको कैंप ऑफिसेस बना लिया हुआ है। यानी 184 मॉडल टाउन, जाती उमरा और 4 और ऑन रिकॉर्ड है कि कैंप ऑफिसेस बना लिए घर के घर। उनमें जो 100 बंदे रहते हैं ख़ानदान के, उनके बिजली, उनके पानी, उनके खाने, उनकी सिक्योरिटी, जाती उम्रे की सिर्फ एक दीवार पे प्रोटेक्शन के लिए 70 करोड़ रुपए लगा, जिस पे केस भी है। अच्छा, उसके बाद 2700 पुलिसमैन जो हैं वो 24 आवर्स ड्यूटी पे हैं
ऑन द शरीफ फैमिली जाती उम्रे में, और उसका मैंने जवाब मांगा, मैंने सारे फिगर्स दिए, मैंने कहा जी बजट में कहाँ एलोकेशन है, किसने अलाउ किया है, पैसे तो मेरे हैं, आपके हैं, इस कैमरामैन के हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं फ्लैटों में और जाती उम्रे में। ये मैंने पूरे एविडेंस लिख के भेजा, साथ मैंने कागजात लगा के भेजे राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ पे। सर जवाब आया कि जी वी विल नॉट रिप्लाई। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को? हाँ, उन्होंने हमें जवाब, इंफॉर्मेशन कमिश्नर राइट, उन्होंने कहा जी वी विल नॉट रिप्लाई, आप मोतसिब को कहें। मोतसिब से फिर वापस यहाँ गया वहाँ गया। अच्छा, उसके बाद जब मैंने मीडिया पे सारा ये ब्रेक किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हैं, लेकिन 6 नहीं है, 2 हैं, ठीक है, और जो तीसरा जाती उम्रा वो हमारा नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का है, वो तो चीफ मिनिस्टर का नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर से पूछिए आप, हम क्यों जवाब दें। 2 का मान गए, तीसरे का कहा प्राइम मिनिस्टर से पूछें। अरबों रुपया का मेरा आपका खर्चा है इस मासूम भूखी आवाम का। 44% लोगों को 1 मील अ डे नहीं मिलता, वो बेचारे बच्चे स्टंटेड रह जाते हैं, और इनके बच्चे फ्लैटों में लोगों का खून चूस के रहते हैं। तो ये आप बात करें पीआईडी की, मैं आपको बात बता दूं, ये जो आपने बात की है बिल्कुल सही बात की है। बिलियंस रुपीस की एडवर्टाइजमेंट लगती है। मुझे बताएं, सेहत कार्ड, सहूलत कार्ड, इधर नवाज शरीफ, इधर शहबाज शरीफ, कोर्ट का ऑर्डर आया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कि जी आपने अपनी तस्वीरें और सेल्फ प्रमोशन नहीं करनी। कोई तस्वीर, कोई दीवार, कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होती, कोई बोर्ड ऐसा नहीं होता। आप लोग नहीं करते केपीके? आप लिख लें सेहत सहूलत कार्ड पे लिख के देख लें, अगर किसी की या परवेज खटक की या उसकी तस्वीर है, इमरान खान की, देख लें, अभी निकालें, अभी निकालें, ठीक है, किसी भी इश्तिहार में उनकी तस्वीर नहीं होगी। चले ये आपका पॉइंट इन्होंने जो पॉइंट रेज किया है जी, मैंने 3 चीजें। पीआईडी की आप बात करें, पीआईडी पे हम 1 साल से रो रहे हैं, नॉट ओनली पीआईडी पे रो रहे हैं, हम कह रहे हैं ये सारे के सारे वजीर हमारे पैसों से पलते हैं। हमारे काम करने की बजाय एक वजीर है जिसका नाम है ख्वाजा साद रफीक, पूरे साल वो उसने इतनी जबरदस्त ड्यूटी दी है, एक्स्ट्रा टाइम काम किया उसने शरीफ फैमिली के लिए, जितना उसने 24 आवर्स ड्यूटी दी, उसके अलावा क्या हुआ, 500 एक्सीडेंट हुए रेलवेज में, तारीखी लॉस, पीआईए, पीकेवी, रेलवेज, सवाल ले लेना। हाँ। धरने में आपके सारे मिनिस्टर यहाँ मौजूद थे, और जो इतना बड़ा एपीएस का वाकया हुआ वो उसका कौन जिम्मेदार है? आपके चीफ मिनिस्टर यहाँ डांस करते रहे, देख लें, आप देख क्या लें, उसका कहाँ थी? आपकी पूरी हुकूमत यहाँ धरने में बैठी। मतीउल्लाह, उसका उन्होंने साफ कहा था कि वो वीकेंड्स पे आते थे और शाम को आते थे धरने पे। ये उन्होंने कहा था कि एक दिन भी मेरी ड्यूटी अगर वहां से मिसिंग हुई हो मुझे कह लेना। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, पाकिस्तान के ऊपर वार किया है, पाकिस्तान एम्बसीज को खत लिखा है, 180 एम्बसीज को खत गया, आपने देखा है वो खत, जिसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की तशहीर करें सारे मुल्कों में, और प्राइम मिनिस्टर को पनामा लीक्स पे डिफेंड करें और कहें कि ये सारी साजिश है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, ये तो आप पीआईडी छोड़ें, इन्होंने एम्बसीज नहीं छोड़ी। चलें अब मौक़िफ़ ले लें। जान साहब, मैं गोंद साहब के पास आने से पहले थोड़ा सा, पहली बात ये कि ये केपीके हाउस जो है वो पीटीआई का कैंप ऑफिस भी है, इनकी पार्टी सेक्रेटरीट भी है, धरनों को स्पॉन्सर करने के लिए HQ भी है। ये जो सरकारी केपीके लिखते जैसे मैंने लिखा क्यों? एक बात, दूसरी बात ये जो बात पूरी करना, एविडेंस मेरे पास तो एविडेंस है। दूसरी बात ये कि ये सबसे बड़ा झूठ है कि 2007 पुलिस जो है वो जाती उम्रा को सिक्योर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली रबिश फिगर, जहाँ से भी आपको किसी ने दिए, आई रिव्यू तो आप वजाहत करते हैं तकरीबन 50 के करीब है, वो भी जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ही नीड अ सिक्योरिटी। या तो आप कहें कि उसकी सिक्योरिटी जरूरत नहीं है, वो जो है आम आदमी है, लेकिन उनको सिक्योरिटी थ्रेट आम आदमी के मुकाबले में 100 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, फिर ये बात कि पता नहीं कितने कैंप ऑफिस है, एक कैंप ऑफिस है जो प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं उसको यूज करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का वो अपना चीफ मिनिस्टर है, उसका चीफ मिनिस्टर हाउस है। और ये कहना कि जी हम पता नहीं क्या करते
तशहीर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। और एम्बेसीज को खत लिखा गया? देखिए, एम्बेसी को कोई खत नहीं लिखा गया, ये एब्सोल्युटली रबिश है। तो आप लोगों को इल्जाम लगा रहे हैं, आपने आप इल्जाम लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तशहीर के लिए कोई खत लिखा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी वजाहत आप ना करें। अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स पूछना चाहते हैं कि ये इस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये क्या है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो हम मिशन वो गेग लगाएं, वो क्लैरिफाई ना करें। एजुकेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी अबाउट द नेचर ऑफ द केस। एनीवे, जानना चाहेंगे ये आपका ये मौका। गोंदल साहब, अब मुझे आप क्योंकि काफ़ी अर्सा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि एक बड़ी तादाद में जो है डमी अखबारात वहाँ पे उनको इश्तिहारात का बिज़नेस भी दिया जाता है और फिर कैश डीलिंग भी होती है और फिर उस कैश के साथ बहुत सारे अखराजात PID के भी मीट किए जाते हैं? क्या एक्सपीरियंस है आपका, कैसे अखराजात मीट करते हैं और ये डमी अखबारात का क्या बिज़नेस है? आप कुछ बताना चाहेंगे आवाम को? देखिए जी, बात यह है कि ये कह रहा है कि वो डमी अखबारात को इश्तिहारात देकर, नहीं मेरी गुजारिश सुन लें कि डमी अखबारात को इश्तिहारात देकर उस पैसे से PID के कुछ अखराजात जो है वो मीट किए जाते हैं, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रबिश, बिल्कुल गलत है। ऐसी होता नहीं है बिल्कुल कि PID का एक बजट है जो कि पिंक पेजेस में छपा होता है, प्रिंटेड होता है, उस बजट के मुताबिक उसको पैसे मिलते हैं जिसके खर्चे से PID का जो है वो डे टू डे एक्सपेंडिचर जो है वो चलता रहता है। और ये कह रहा है कि इश्तिहारात से पैसे लेकर वो उसके खर्चा चलाता है, बिल्कुल ये बिल्कुल वहाँ के जो आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जाती अखराजात, वो मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, एक मिसाल के तौर पर प्लानिंग कमीशन कहता है कि जी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है किसी इशू के ऊपर, या कोई प्लान पेश करना है, या कोई प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रोजेक्शन के बारे में वजाहत करनी है या कुछ देनी है, तो नॉर्मली ये होता है कि उनको कहा जाता है कि जी आप अपना खर्चा जो है चाय का और ये बिस्किट जो है 50 लोग होंगे उनका खर्चा आप खुद बेयर करेंगे। तो नॉर्मली यही होता था कि उनके पैसे वो खुद डिपार्टमेंट जो है जो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है वो इसका खर्चा देता था। अच्छा, आप नहीं समझते कि सियासी जमातों को जो सियासी नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, जान साहब कह रहे हैं कि ये पनामा का इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर पे लगा है तो उनका हक है PID के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आप कहते हैं कि ये PID के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पनामा के हवाले से नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, बात यह है कि पनामा का इल्ज़ाम नहीं है, पनामा के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जी, पनामा का नाम नहीं। देखिए, बात यह है कि एक तो नंबर 1 सियासी मकासद जो है या सियासी जो स्पीचेस हैं या सियासी कॉन्फ्रेंसेस वो उनके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं संभालना पनामा चाहिए। भी सियासी उसमें आता है, ये इसमें जो है उसमें बात का ये है कि टू सम एक्सटेंट सियासी है भी और कुछ हद तक वो सियासी नहीं भी है। मैं एक बात कर, अब आप बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक पूरी वजाहत दे रहा हूँ कि कुछ हद तक सियासी है, कुछ हद तक सियासी नहीं है। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर पे अगर इल्ज़ाम लगा है तो प्राइम मिनिस्टर के इल्ज़ाम को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको विंडिकेट करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट का फंक्शनरी या मिनिस्टर उस हद तक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है तो उसको उसके बारे में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जमातों पर इल्ज़ाम लगाना, उस पर सियासत करना, उन इशूज़ के उस इशू को लेकर सियासत करना, ये दुरुस्त। कैसा लगता है जब आप मिनिस्टर्स के साथ बैठे होते थे और मिनिस्टर सियासत कर रहे होते थे, तो एक सरकारी जो मुलाजिम होता है या अफसर होता है उसको क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? चले ये मकसद के बाद एक ब्रेक लेते हैं फिर गोदल साहब से इनकी फीलिंग्स पूछते हैं कि इनकी क्या पोजीशन थी, क्योंकि एक बार ये एक मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, अगले हवाले से बात हो रही थी, क्या पनामा का मामला निजी है या सरकारी है, क्या पनामा के इशू पे PID के अंदर बैठ के मिनिस्टर या मैंने इसको बयान देने चाहिए या इल्ज़ाम लगाने चाहिए। नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक गोंदल साहब, साबिक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID के सरबराह रहे हैं ये, और इन्होंने 1993 से 96 बेनज़ीर के दौर में भी PIO रहे, फिर 96 से 99 नवाज शरीफ के दौर में भी PIO रहे, फिर मुशर्रफ दौर में भी PIO रहे। और वक्फे से पहले हमने इनसे पूछा कि इनको कैसा लगता है कि जब हर दौर में आप साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो आपको एज अ सरकारी ऑफिशियल कैसा लगता है? गोंदल साहब, क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी कि कभी आप बेनज़ीर के लोगों के साथ बैठ के नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगवा रहे होते हैं, कभी आप नवाज शरीफ साहब पे बैठ के बेनज़ीर के लोगों को, आपकी क्या फीलिंग होती है? ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इट्स अ परमानेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी को कोई असर नहीं, ये परमानेंट फीचर होता है हर एक के साथ।
हर एक के साथ। लेकिन सियासी इल्ज़ामात जब लग रहे मैं बताता हूँ, उसमें बात यह कि वो दे आर सर्वेंट ऑफ द स्टेट, हुकूमत के मुलाजिम, स्टेट के मुलाजिम, पार्टी के मुलाजिम नहीं है, पार्टी के मुलाजिम नहीं होती हैं, ना किसी सियासतदान, ना किसी सियासतदान के मुलाजिम होते हैं, स्टेट के मुलाजिम होते हैं। और हकीकत में भी ऐसा होता है जी, हकीकत में भी ऐसा होता है जो आप कह रहे हो। बहरहाल होता ऐसे ही है कि स्टेट के मुलाजिम होते हैं और स्टेट का मुलाजिम ही रहना चाहिए, ये बात जो मैं आपने सही बात रहना चाहिए। तो फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग ये होती है कि आपने पूछा कि जी वो साथ बैठे हुए, तो आपकी जो ना मीनिंगफुल स्माइल इज द आंसर। नहीं मतलब थोड़ा सा फील कर रहे होते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, कुछ नहीं, बस ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ गेम कि जी ये होता है, पहले भी होता रहा है। कभी आपने कहा किसी अब भी हो रहा है को कि यार हमें साथ ना बिठाया करो? कभी आपने कहा, सजेस्ट किया, रिक्वेस्ट की कि यार साधु क्यों बीच बिठा? नहीं, मैंने तो कई दफा कहा कि जी ठीक है, आपने अगर करना है सर आप बिल्कुल करें, हम नहीं तो मेरी क्या जरूरत है बैठने? तो क्या कहते जवाब? तो नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ जाए, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बैठ जाए, यू आर पार्ट ऑफ इट। आपने कहा जिस तरह कहते हो जी ठीक है, जिस तरह कह दो कि नहीं बात ये होती है उसमें, ये ठीक है जी ठीक के बैठ गए। और आई एम नॉट, मतलब वो बंदा जो साथ बैठा होता है वो उस गुफ्तगू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, वो उसका हिस्सा नहीं ये कह रहा होता है कि अब आप सवाल करें। नो उसका ये काम भी नहीं है। अच्छा, ये काम भी नहीं कर रहा होता, लेकिन होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपने कहा कि आप सवाल करें, ये करें, ये सवाल हमने किया, मिसाल के तौर पर स्वात ऑपरेशन हुआ, आपको याद होगा, तो आई वॉज सेक्रेटरी एट दैट टाइम। उस वक्त कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें डीजी ISPR, माई सेल्फ एंड मिनिस्टर इंफॉर्मेशन उसमें बैठा करते थे। उसमें वो ये होता था कि आई ऑल्सो यूज टू टेक पार्ट, उसमें मैं भी एक्सप्लेन किया, बिकॉज दैट वाज अ नेशनल इशू और नेशनल इशू, नेशनल पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वाज नॉट अ पॉलिटिकल इशू कभी नहीं की, क्योंकि बहुत से राज भी होते हैं ना, एक हुकूमत के राज होते हैं PIO के पास, तो दूसरी हुकूमत के राज भी होते हैं। देखो वो राज एक्सचेंज होते हैं कभी या नहीं, राज जो है ना, राज ही रहते हैं। ब्यूरोक्रेट जो होता है उसका काम ये होता है कि टू सर्व द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको, उसमें ही शुड नॉट बिकम अ पार्टी। अंदली, क्योंकि बार बार आप वो PID का ही जिक्र आ रहा है, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि KP के गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सारे मामलात में सरकारी और सियासी वसाइल को कंफ्यूज कर जाती हैं? मैं आपकी पार्टी के वसाइल के हवाले से बात करना चाहूँगा। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब कभी बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर करते हैं, तो आपकी पार्टी का सेक्रेटेरिएट कितना एक्टिव है, कहाँ पे है, और उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि लास्ट टाइम तो रेजिडेंशियल एरिया में निकला था, उसको भी सील कर दिया गया था। हमारा तो उल्टा है साहब, कि सारा जो है वो पार्टी के ऊपर होता है। और आपको पता है कि बनीगाला के ऊपर नीचे पूरा पोर्शन है चेयरमैन सेक्रेटेरिएट का, लाहौर में भी हमारे पास चेयरमैन सेक्रेटेरिएट है, बड़ी क्लियरली डिमार्केटेड है। और आप लोग तो खुद इल्ज़ाम लगाते हैं कि सारा कुछ बनीगाला में होता है, तो इसलिए हमारा तो उल्टा हिसाब है कि हमारी पार्टी जो है वो हर जगह बहुत ही ज़्यादा इस मामले में मुतहरक है, और हम रिप्रेजेंट करते हैं हर एरिया में, चाहे वो कराची है, चाहे लाहौर है, चाहे इस्लामाबाद है। पार्टी की अपनी प्रेजेंस जो है और पार्टी के अपने ऑफिस जो हैं वो बहुत एक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आप अगर देखें, हम इनको बड़ी साफ तरीके से कहते हैं कि भाई नून लीग का मसला नहीं है, ये इल्ज़ाम नून लीग पे नहीं आया, इल्ज़ाम आया है शरीफ फैमिली पे। और ये जो कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन ने सारी साजिश की है, ये तो दो चीज़ों को बिल्कुल ही निगेट करें। ICIJ हमसे स्पॉन्सर्ड है 186 मुल्कों में, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट पे केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस में उन्होंने कह दिया है कि जी ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, चाहे PID में बैठ के दी है, वज़ीरों ने दी है, वो कहते हैं कि ना ये सादिक है, ना अमीन है, ये बेईमान है, बददियानत है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये फैसला नहीं मैं आपको बताती हूँ, 4 जजेस, इख्तिलाफी नोट है नहीं, इख्तिलाफी नोट के अलावा इजाजुल एहसन का पढ़े आप इजाज अफजल का पढ़े, दोनों ने कहा नहीं, कोई डिक्लेयर नहीं किया, he has not been honest, ये लफ्ज आए हैं। नहीं डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, कोई भी डिक्लेयर डिस्क्वालीफाई नहीं किया। देखिए डिस्क्वालीफाई, एक 2 डॉक्टर्स होते हैं, मैं जस्ट टू ब्रीफ इट अप, 2 डॉक्टर्स होते हैं,
एक कहता है कि जी सिस्ट है, कैंसरस है, रिमूव करो, दूसरा कहता है सिस्ट है, कैंसरस है, सेकंड ओपिनियन लो। लेकिन सिस्ट और कैंसरस तो है, सारे चारों ने कहा कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज हिडन थिंग्स एंड अच्छा चलें जान साहब, तो अब रह के ये कहते हैं कि हमने ये इल्जाम लगाए। जान साहब आप क्विकली जी पहले इसके जवाब दे क्विकली करेक्ट अंजलि बाबा साहिबा को करेक्ट करो। पहली बात ये पानामा में प्राइम मिनिस्टर का नाम है ही नहीं, आपने लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है आईसीजी का नाम प्राइम मिनिस्टर का नहीं है पानामा में। अच्छा, ऑफशोर कंपनी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इख्तलाफी नोट है वो उसको रद्द किया और वर्डिक्ट दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर को हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, और ये नहीं कहा जो उनका इख्तलाफी नोट था कि सादिक और अमीन ये नहीं रहे, वरना वो नहीं होते, और लीगली ऑनेस्ट करार दिया। तो ये लोग लॉलीपॉप अपने कारकुनों को बेचते रहे हैं, लेकिन फैसला इनके खिलाफ आया। दूसरी अहम बात ये कि गवर्नमेंट की मशीनरी उसूली तौर पे बिल्कुल पार्टी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन की तहरीक जो है उसको स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। ये मिसाल गवर्नमेंट को चाहे सूबे में है या मरकज़ में। तहरीक को किसने स्पॉन्सर किया? पीटीआई की हुकूमत ने किया, केपीके ने। अच्छा, सही, केपीके की गवर्नमेंट और सिंध के गवर्नमेंट ने भी किया है अपने तमाम पॉलिटिकल जजों को सरकारी वसाइल से। पंजाब में नहीं होता? पंजाब में नहीं होता, ठीक है। मुझे आप कहते हैं इस्लामाबाद में आपकी पार्टी का दफ्तर वो भी हंस रहे हैं जो इनके साथ मथुरा जान साहब, वो भी हंसना शुरू हो गया जो इनके साथ काम करते हैं। नहीं, वो तो स्टेट के मुलाजिम हैं ना, वो किसी पार्टी नहीं, वो वैसे हंस रहे हैं कि अब मैं जान साहब मुझे ये बताएं कि एक होता है झूठ, एक सफेद झूठ होता है, एक शरीफ झूठ होता है। चलें जान साहब मुझे ये बता दें, जान साहब मुझे ये बताएं आपकी खान साहब का वो झूठ नहीं है, वो 10 अरब का जो। अच्छा चले, वो भी अभी पता चल जाएगा। ये बताएं कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर किधर है? D8 रेजिडेंशियल एरिया में था, उसको आप जी सॉरी F8 तो उसको अभी अच्छा अभी मुझे बोलने नहीं, कभी गए नहीं है जान साहब, अभी उसको लोकेट आप गए वैसे? अभी उसको लोकेट कर रहे हैं। उसको रेजिडेंशियल एरिया में था, सीडीए के बाद उसको लोकेट किया गया। अभी तक कोई दफ्तर ब्लू एरिया में हम बना रहे हैं, तो ये पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है। पिछले 40 साल से पार्टी का दफ्तर ही नहीं। और जब दफ्तर बन जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करेंगे या नहीं? पार्टी के हवाले से है तो जरूर करेंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप इनको बोलने दें प्लीज। नहीं, इनको बोलने दें। जी जी, आप नहीं, इनको बोलने दें, कंक्लूड कर लेना। नहीं, इनको बोलने दें, टाइम थोड़ा सा। अच्छा, प्रेस क्लब जो हम है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लामाबाद का भी। अभी उस दिन पार्टी के हवाले से हनीफ अब्बासी साहब ने की है, प्रेस क्लब में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिंडी प्रेस क्लब। क्या पनामा के हवाले से आइंदा भी पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी? प्राइम मिनिस्टर के हवाले से हर इल्ज़ाम के लिए पीआईडी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो उनके अहले खाना के बारे में भी। प्राइम मिनिस्टर का अहले खाना है और प्राइम मिनिस्टर की वजह से सर आपको तो इन्होंने गलत कह दिया। चलें, ये अब मेरे ख्याल में अशफाक गोंदल साहब आपके सारे एक्सपीरियंस आप क्या तजवीज़ करते हैं वैसे पीआईडी के इस्तेमाल का कोई एक दो फार्मूला असूली? देखिए जी, असूली तौर पे तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सरकार के काम, गवर्नमेंट के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होना। मेरे ख्याल में इससे बेहतर लेकिन बादशाहत में होता है, कंक्लूजन कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जाने चकजई साहब, अंदलीब अब्बास, अशफाक गोंदल साहब, हमारे रिपोर्टर फराज निज़ाम, जावेद कैम खानी ने भी हमें वक्त दिया। बात इतनी सी है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों के अंदर अपने आप को मैनेज करने का शायद रवायत और कल्चर ही नहीं है, और शायद इतने वसाइल ही नहीं है, क्योंकि जमातें ख़ानदानों के ख़र्चे पर चल रही हैं, बजट पर चल रही हैं और ज़ाती अखराजात से चल रही हैं, इसलिए शायद दफातर भी नहीं और वहाँ पे बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सहूलतें भी नहीं। तो इसलिए सरकारी अखराजात जब उनके हाथ आते हैं, जब वो हुक्मरानी करना शुरू होते हैं, तो फिर उनको ये समझ नहीं आती कि ये ख़र्चा वो पार्टी के लिए कर रहे हैं या मफाद आमा के लिए कर रहे हैं, हुकूमत और रियासत के लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पर तफरीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो टैक्स पेयर का पैसा है वो एक अमानत है, और उसमें बेईमानी, चाहे वो कहते हैं ना चोरी कख की हो या लक की, चोरी चोरी होती है। अपना गिरबान से मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।